केंद्र सरकार का ईपीएस पेंशन पर बड़ा फैसला जारी। मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर फाइनल तारीख जारी। 65 लाख पेंशन धारकों को मिलेगा बड़ा तोहफा। पेंशन को लेकर 2 नए नियम जारी हो गए हैं, जिसका सीधा असर पेंशन पर होगा। अभी अभी का नया फैसला आया है, देखिए वीडियो में पूरी रिपोर्ट। अभी अभी कोर्ट का आपकी पेंशन को लेकर बड़ा फैसला जारी। 65 लाख पेंशन धारकों को होगा बहुत बड़ा फायदा। अब बढ़ेगी जल्द आप सभी की पेंशन। पेंशन में 2 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका फायदा 65 लाख पेंशन धारकों को होगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ईपीएस पेंशन को लेकर बड़ी खुशखबरी आ रही है, जिसमें कि आपकी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ा अपडेट आया है, जिसमें जो आपकी सेल लिमिट है ईपीएस के पेंशन धारक है, उनकी बढ़ोतरी को लेकर भी अपडेट आ रही है। क्या 1 जनवरी 2024 से क्या फाइनली आपको पेंशन में बढ़ोतरी मिलेगी? क्या सेल लिमिट में कितनी बढ़ोतरी होगी? आज के इस वीडियो के अंदर इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर आपके लिए क्या नया ताज़ा अपडेट जारी हुआ है, जिसके अनुसार पेंशन धारक है ईपीएस के और जो ओपीएस की बहाली को लेकर कर्मचारी मांग कर रहे थे, उनके लिए क्या बड़ी घोषणाएं होने वाली। तो आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी के लिए आज दिन भर की महत्वपूर्ण छोटी-बड़ी सभी खबरों को जानेंगे कि आपकी ईपीएस को लेकर सरकार के द्वारा क्या फैसला होने वाला है, और साथ ही बात करेंगे कि आपकी ओपीएस की बहाली को लेकर कर्मचारियों के लिए कब तक यानी कि ओपीएस की बहाली होगी, ओपीएस से उनको कब राहत मिलेगी, वो भी बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि 18 माह का डे एरियर को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा आपकी यानी कि डीए की एरियर की राशि को लेकर क्या फैसला होने वाला है। साथ ही बात करेंगे कि पेंशन के भेदभाव को लेकर सरकार क्या फैसला करने जा रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो पेंशन धारक है सरकार से इंतजार करे कि जो पेंशनर्स को इसमें यानी कि राहत मिले। तो इन तमाम मुद्दों के बारे में आगे इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि आज दिन भर की आप सभी के लिए क्या बड़ी घोषणाएँ होने वाली हैं, बड़ी अपडेट होने वाली है और सरकार के द्वारा क्या फैसला होने वाला है, तो उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले आपने अभी तक किसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके रख दें, ताकि नई ईपीएस पेंशन से जुड़ी, ओपीएस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट होगी, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कि आपकी ओपीएस को लेकर पहली बड़ी अपडेट आ रही है, जिसके अनुसार नया साल में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ सकती है। ओपीएस का फिर से बहाल होगी या फिर नहीं, उसके भी बारे में यानी कि आगे वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है, जो कि आपकी ईपीएस पेंशन को लेकर बड़ा फैसला है, जिसमें कि आपको 20,000 रुपए तक या 18,000 रुपए तक का बोनस भी देखने को मिलेगा। तो 29 तारीख को क्या खाते में आपकी राशि आएगी, इसकी क्या आधिकारिक घोषणा सरकार ने की है, या फिर ये भी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अपडेट होने वाली है। तो अब बात करें आपकी बोनस की राशि को लेकर, तो बोनस आपको मिलेगा, इसकी आधिकारिक तौर पर सरकार ने ऐसी घोषणा जारी नहीं की है। और आपकी पेंशन की राशि को लेकर बात करें, तो पेंशन की राशि में जो बढ़ोतरी को लेकर पेंशनर्स मांग कर रहे हैं कि उनकी मांगे सरकार 1,000 रुपए की राशि है, जो वर्तमान में मिलती है पेंशनर्स को ईपीएस की 1,000, उस राशि को बढ़ा करके 7,500 रुपए मिनिमम लागू करने को लेकर पेंशनर्स मांग कर रहे हैं, जिसके अनुसार पेंशन धारकों को साथ में डीए भी मिले और साथ में हायर पेंशन है, उच्च पेंशन का लाभ मिले और मेडिकल की सुविधा मिले। तो फिलहाल इस तरह की घोषणा अभी तक आधिकारिक तौर पर सरकार ने जारी नहीं की है। और 9,000 प्लस डीए की पेंशन को लेकर भी जो यानी कि इस तरह की भी अपडेट आती है कि सरकार इसने लागू कर दिया है 9,000 प्लस डीए की इस लिमिट को। तो इस लिमिट को अभी तक कोई भी सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस लिमिट को लागू करने को लेकर कोई भी फैसला जारी नहीं हुआ है। ना कोई आपका बोनस अभी तक जारी हुआ है। बोनस को लेकर और आपकी पेंशन को लेकर चर्चाएँ हो रही है, लेकिन फिक्स कोई भी सरकार ने कन्फर्म आदेश जारी नहीं किया है कि आप सभी को अब 9,000 प्लस डीए पेंशन मिलेगी या फिर आपको बोनस मिलेगा। तो उसको लेकर चर्चाएँ हो रही है, जिसके अनुसार ऐसा लग रहा है कि सरकार आने वाले समय में इसको लेकर भी फैसला कर सकती है, जिसका फ़ायदा 65 लाख पेंशन धारक ईपीएस के उनको भी मिलेगा। और बाकी बात करेंगे ओपीएस को लेकर सरकार का क्या फैसला होने वाला है। बात करेंगे कोर्ट के द्वारा जो आपकी 15,000 रुपए की सेल लिमिट को लेकर लंबित फैसला है, जिसको लेकर क्या फैसला है, जिसमें बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन को लेकर फैसला क्या सुनाया है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी लंबित फैसला है, जो कि आपकी 15,000 रुपए की लिमिट को लेकर, जिसकी कोई भी आधिकारिक घोषणा सुप्रीम कोर्ट ने और सरकार ने जारी नहीं किया है। लंबित फैसला है, जिसमें कि आपकी 15,000 रुपए की सेल लिमिट खत्म करने को लेकर लंबित फैसला था। उच्च पेंशन को लेकर वो भी अभी तक लंबित फैसला है, जिसको लेकर घोषणा होने बाकी है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय तय करेगा, जिसी के अनुसार ही पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। तो फिलहाल आपकी पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कोई भी फैसला सीबीटी की बैठक से कहे तो कोई भी ऐसी आधिकारिक घोषणा जारी नहीं। इस तरह की जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताई जा रही है जानकारी, जो कि पूरी तरह से सही नहीं होने वाली है। और बात करें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला भी बताया जा रहा है कि आपकी 9,000 प्लस डीए को लेकर मोहर लग चुकी है, लेकिन ऐसा कोई भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के द्वारा इस तरह का कोई भी आधिकारिक घोषणा जारी नहीं हुई है कि केंद्र सरकार ने आपकी पेंशन 9,000 प्लस डीए को लेकर आदेश जारी कर दिया है। तो इस तरह की जो ताज़ा मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसी जानकारी आपको वायरल खबर देखने को मिलती है, लेकिन इस तरह की सरकार ने कोई भी आधिकारिक घोषणा जारी नहीं की है। ऐसी खबरों से बच कर रहिए, क्योंकि इस तरह की जो आपको यानी कि जानकारी मिलती है कि सरकार ने लागू कर दिया, लेकिन लागू अभी तक आपकी पेंशन नहीं हुई है। और बात करें आने वाले समय, इसको लेकर सरकार नया फैसला ले सकती है, लेकिन ये भी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि सरकार जो आने वाले समय में ही निश्चित हो पाएगा कि पेंशन में बढ़ोतरी होगी या फिर नहीं। तो इस तरह की कोई भी आधिकारिक तौर पर कहे तो सरकार ने घोषणा जारी नहीं की है।
अब बात करेंगे कि आपके डीए को लेकर क्या फैसला होने वाला है और ओपीएस को लेकर क्या आरबीआई की चेतावनी होने वाली है पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर। क्या सच यानी कि पुरानी पेंशन बहाल हो सकती है आने वाले समय में या फिर सरकार के द्वारा इसको लेकर फाइनली फैसला क्या होने वाला है, यानी कि सरकार का आखिरी रुख क्या होने वाला है। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मांगा है भत्ते डीए से जुड़ी भी पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को लेकर भी चेतावनी दी है। आरबीआई ने कहा है कि इसे लागू करने से राज्यों की वित्तीय स्थिति पर काफ़ी दबाव पड़ेगा, यानी कि आपका वित्तीय लाभ है जो कि ज़्यादा यानी कि जो आपको वर्तमान में मिल रहा है जैसा कि ओपीएस की बहाली की जाएगी तो उसके बाद यानी कि आर्थिक स्थिति राज्यों की खराब हो सकती है ओपीएस की बहाली से, और साथ में विकास संबंधी खर्च करने और उनकी क्षमता भी बाधित होगी क्योंकि विकास कार्यों के लिए जो राज्य यानी कि खर्च करता है उसमें भी यानी कि बाधा आ सकती है। जैसा कि ओपीएस में ज़्यादा पैसे यानी कि बजट है जो बनने से ओपीएस का ज़्यादा बजट बनेगा तो वहाँ पर पैसे यानी कि ज़्यादा यानी कि खर्च होंगे। तो ऐसे में राज्य सरकार को यानी कि ये चेतावनी आरबीआई के द्वारा दी गई है। अगर राज्य कोई भी ओपीएस की बहाली करता है तो ये यानी कि उनको नुकसान हो सकते हैं और राज्य गंभीर स्थिति में आ जाएंगे। इस तरह का आरबीआई के द्वारा चेतावनी दी गई है। तो कई राज्यों में जो पुरानी पेंशन योजना तो फिर से लागू हो चुकी है जैसा कि 4-5 राज्य जिसमें कि ओपीएस की बहाली हुई है। तो विशेष रूप से राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के निर्णय के बारे में केंद्र सरकार और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए को सूचित भी कर दिया है कि वित्त मंत्रालय ने हाल ही में संसद को सूचित किया गया कि इन राज्य सरकारों ने नई पेंशन योजना को अपने कर्मचारियों के लिए योगदान में काफ़ी यानी कि वापसी करने को लेकर मांग की, जिसमें कि ओपीएस की बहाली को लेकर ऐलान किया गया था। अगर इसको देखें तो क्या आपकी 1 जनवरी यानी कि 2024 से पेंशन और सैलरी में क्या बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी या फिर नहीं? तो आरबीआई ने तो पहले से ही यानी कि ये चेतावनी दी है कि जो ओपीएस की बहाली कर रहे हैं राज्य, उनके ऊपर भी आर्थिक बोझ बढ़ेगा। तो ऐसे में आरबीआई के द्वारा देखा जाए तो इस तरह की कोई भी ओपीएस की बहाली को लेकर सरकार के द्वारा फैसला नहीं होने वाला है। जिन राज्यों ने ओपीएस को बहाल किया तो उन राज्यों को भी यानी कि आरबीआई के द्वारा ऐसी चेतावनी दी गई है। लेकिन पेंशनर्स की मांगे वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। और आंतरिक अनुमान के मुताबिक अगर सभी राज्य सरकारें पेंशन योजनाएं ओपीएस को यानी कि फिर से बदल दे यानी कि एनपीएस से ओपीएस में बदले ओपीएस की फिर से बहाली की जाती तो राजकोषीय बोझ एनपीएस का 4.5 गुना होगा। यह संभव 2060 तक अतिरिक्त बोझ वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद का यानी कि जीडीपी का आपका यानी कि 0.9% तक पहुंच जाएगा। इसका खर्च 4.5 गुना अधिक बढ़ जाएगा यानी कि इसका ओपीएस की बहाली की जाती है तो इसका बजट। लेकिन जो पेंशनधारक चाहते हैं कि उनकी ओपीएस की सरकार बहाली करे तो सरकार के द्वारा कन्फर्म अभी तक कोई भी ओपीएस को लेकर आदेश जारी नहीं किया गया, नहीं आपकी एनपीएस के संशोधन को लेकर कहा गया। जो कमेटी अब आंकड़े जो सरकार को सौंपी कि एनपीएस के उसके आधार पर तय होगा कि आपकी यानी कि एनपीएस में संशोधन होगा या फिर नहीं। ये भी कन्फर्म अभी तक नहीं कहा जा सकता कि एनपीएस में संशोधन होगा, लेकिन कर्मचारियों की दिन प्रतिदिन बढ़ती मांग जारी है जिसको लेकर कहा जाए तो ओपीएस की बहाली तो सरकार के द्वारा स्पष्ट ऐसा ही कहा गया कि सरकार ओपीएस बहाल नहीं करेगी। लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो ताज़ा जानकारी है जिसमें कि ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि वित्त मंत्रालय ने नए साल से पहले कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी भी दे दी है कि नए साल में पुरानी पेंशन होगी या फिर बहाल या नहीं। तो इस तरह की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसी जानकारी मिलती है, लेकिन इसकी आधिकारिक तौर पर कोई भी सरकार ने ऐसी पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर आदेश जारी नहीं किया है। तो आपकी जो वर्तमान में आपको मिलती है एनपीएस वो भी मिलेगी, लेकिन सरकार ने इसका कोई आदेश जारी नहीं किया तब तक आपकी कोई भी ओपीएस का या फिर एनपीएस में संशोधन भी नहीं होगा। सिर्फ ये कमेटी को यानी कि इतना यानी कि रिव्यू करने के लिए कहा गया था। कमेटी रिव्यू करेगी, उनके आंकड़े सरकार को सौंपेगी, उसके अनुसार जो नया फैसला होगा। फिलहाल तो कोई भी आपकी पेंशन को लेकर ऐसा सरकार ने ऐलान जारी नहीं किया है।